आई होप कि आप सब मस्त होंगे। पार्ट के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जाकर जैक डॉक्टर को स्लैप मारता है। उससे कहता है, क्यों, आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शेरली का एक बच्चा भी था। डॉक्टर कहता है, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया। डॉक्टर के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर जैक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उसे और एक बार मारने की कोशिश करता है। डॉक्टर उसे कहता है, अगर तुम्हें पता चल भी जाता तो क्या, इससे आखिर होना क्या था? और जो भी उसके साथ हुआ जब वो प्रिजन में थी, और अब तो तुम्हारा एक बेटा भी है, मैरिज भी तुम किसी और से करने वाले हो। और वो जैक से कहता है, जैक अब तुम्हें शेरली को जाने देना चाहिए। जैक कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर जैक से कहता है, जैक क्या तुम सच में शेरली से नफरत करते हो? तुम्हें देखकर तो ऐसे लग रहा है तुम उसे प्यार करते हो, लेकिन ये बात खुद भी नहीं जानते। जैक शेरली के पास आता है। जैक के आते ही शेरली पूछती है, क्या तुम बर्थ कंट्रोल पिल्स लेकर आए हो? जैक शेरली को कॉन्स्टेंटली देखने लगता है और शेरली उसे वापस बताती है, मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स चाहिए। जैक शेरली से कहता है, तुमने उसके बच्चे को बर्थ दिया जो एक प्रिजन में था, लेकिन तुम मेरे बेबी को बर्थ देना नहीं चाहती। आखिर ऐसा क्यों है? शेरली कहती है, हाँ, वो एक प्रिजनर था जिससे मैं बेहद प्यार करती थी। जब भी वो वापस आएगा मैं उसके पास चली जाऊंगी, उससे मेरी शादी होगी, हम इस दुनिया में बेहद खुश कपल रहेंगे। जैक शेरली से पूछता है, तो तुम नहीं चाहती? शेरली कहती है, मास्टर जैक, मेरा तो उसके साथ बेबी भी है, और तो और तुम तो किसी और के साथ मैरिज भी करने वाले हो। तुम्हें पता है मेरा बेटा इस साल कितने साल का हो जाएगा? वो इस साल 5 साल का हो जाएगा। लाले अब किंडरगार्टन को जा सकता था। जैक को काफ़ी वक्त से शेरली के बातें सहन नहीं हो रही होती। इसकी वजह से वो शेरली पर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। शेरली कहती है, वही मेरे लिए सब कुछ था। शेरली रोते हुए जैक का हाथ थाम कर कहती है, जैक प्लीज़ मुझे जाने दो। अब तो मारी भी कोमा से जग चुकी है। तुम दोनों भी बहुत जल्द शादी करने वाले हो। प्लीज़ तुम मुझे जाने दो। हम दोनों भी फ्यूचर में मूव ऑन करते हैं। जैक शेरली से अपना हाथ झटकता है और कहता है, इसमें क्या अच्छा है? शेरली जैक से कहती है, बताओ आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? शेरली कहती है, एक तो तुम मुझे जाने दो या मुझे मार डालो, अब चॉइस तुम्हारी है। जैक शेरली से कहता है, तुम यहाँ रहकर अपने मौत का इंतज़ार करोगी। और शेरली को बेड पर पुश करके चला जाता है। जैक कॉल करके किसी को बताता है, चेक करो शेरली के साथ जेल में क्या हुआ था, उसके साथ पिछले 5 सालों में क्या क्या हुआ है, वो हर एक चीज़ की रिपोर्ट चाहिए। मुझे उस आदमी की भी इन्फो चाहिए जो उस वक्त शेरली के साथ था। उस इंसान को सीधे मेरे पास लेकर आओ। शेरली के साथ कौन था, ये सोच सोच कर जैक के तो जिस्म में आग ही लगी है। शेरली को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे बताया जाता है, आपके डैड जग चुके हैं। अगले सीन में हमें शेरली को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां वो देखती है कि उसके डैड जग चुके हैं। वो दौड़ते हुए अपने डैड के पास आती है। शेरली डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर अब मेरे डैड कैसे हैं? डॉक्टर बताते हैं, पेशेंट की रिकवरी अच्छे से हुई है। जैसा कहा गया है वैसे अगर फॉलो करते हैं तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, और वैसे भी फिक्र की कोई बात नहीं। डॉक्टर की बातें सुनकर शेरली खुश हो जाती है और डॉक्टर का शुक्रिया करती है। शेरली अपने फादर को इस तरह सामने अच्छा देखकर बहुत ही खुश होती है और वो अपने फादर से कहती है, जब आप ठीक हो जाएंगे हम अपने होम टाउन चले जाएंगे, हम दोनों साथ रहेंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। इसके बाद शेरली अपने डैड का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है। शेरली के डैड कहते हैं, बेटा अब मैं खुद से व्हीलचेयर चला सकता हूँ। इस तरह वो काफ़ी हेल्दी हो चुके होते हैं। शेरली कहती है, नहीं डैड, आप जब तक फुली रिकॉर्ड नहीं हो जाते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। शेरली के डैड कहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है। मुझे तो अभी भी वो पैनकेक्स बहुत याद आते हैं। क्या तुम अपने डैड के लिए वो ला नहीं सकती? शेरली कहती है, डैड वो तो बहुत दूर है यहाँ से। उसके डैड कहते हैं, तुम लेकर आओ, मैं तब तक यहाँ एक्सरसाइज करता हूँ। शेरली वहाँ से अपने डैड के लिए पैनकेक लाने जाती है
इस वक्त हमें शेरली के स्टेप सिस्टर को दिखाया जाता है। शेरली के डैड वहाँ से खुद से जा रहे होते हैं, लेकिन शेरली की बहन उन्हें स्टेयर्स की तरफ लेकर आती है। उसने उनके मुंह को जोर से पकड़ा होता है और वो कहती है, यहाँ से गिरने पर चोट नहीं लगेगी और दर्द भी नहीं होगा, और वो उन्हें स्टेयर्स से ढकेल देती है। इस ड्रामे में दिखाया गया है शेरली अडॉप्टेड डॉटर होती है, लेकिन रियल में शेरली उनकी रियल बेटी होती है और ये जो लड़की है ये अडॉप्टेड होती है। शेरली उनके लिए पैनकेक्स लेकर आई होती है। शेरली देखती है कि उसके डैड यहाँ नहीं दिख रहे। वो सोचती है अगर उसके डैड यहाँ नहीं है तो वो ज़रूर अपने रूम में गए होंगे, इसलिए वो डैड को देखने के लिए अपने रूम चली जाती है। वो रूम में आकर देखती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और अपने डैड के लिए लाया हुआ पैनकेक वहीं गिर जाता है। शेरली कपकपाते हुए थोड़ा आगे आती है और वो कपड़े को हटाकर देखती है। वो शेरली के फादर होते हैं। वो अपने डैड को इस तरह देखकर बेहद कंफ्यूज हो जाती है। उसे अचानक ऐसे देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो कहती है, क्या हुआ है डैड को? अभी तो डैड बिल्कुल सही थे। वो अपने सेंसेस में नहीं होती और डैड को अपने जगाने लगती है। उनसे कहती है, डैड आपने तो कहा था कि हम घर जाएंगे, फिर आप ऐसे क्यों सो रहे हैं? उठो। ये कहकर वो अपने डैड को जगाने लगती है। वो इतना रोती है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना सच में बहुत डिफ़िकल्ट है। थैंकफुली उस वक्त जैक आता है और वो शेरली को संभालने लगता है। शेरली जैक से पूछने लगती है, बताओ ऐसा क्यों हुआ? मुझे मॉम भी छोड़कर चली गई और अब डैड भी चले गए। कल तुम पूछ रहे थे ना लाले कहाँ है? मैंने तो उसे देखा भी नहीं है और वो चल बसा। मैं मेरी लाइफ में किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। शेरली को इस बात की बहुत ही तकलीफ हो रही होती है और वो ये सब कहते हुए फेंट हो जाती है। जैक शेरली को अपने घर लेकर आता है और अपने आदमी से कहता है कि इन्वेस्टिगेट करो शेरली के डैड के साथ आखिर क्या हुआ था। जैक शेरली को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि शेरली के आंखों में आंसू होते हैं। जैक मेड से शेरली के बारे में पूछता है। मेड बताती है वो जग चुकी है, लेकिन अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया है। जैक मेड को डिनर बनाने के लिए कहता है। जैक आकर देखता है तो वहाँ शेरली नहीं होती। वो देखता है कि शेरली बाथटब में है। वो भागकर शेरली के पास जाता है। शेरली ने अपनी कलाई काटी होती है। वो शेरली को इस तरह देखकर तड़प उठता है और वो मेड पर चिल्लाते हुए कहता है, जाओ जाकर डॉक्टर को बुलाओ। और जो भी अपने घर में मौजूद है उससे वो बैंडेज करने लगता है। वो शेरली से कहता है, नहीं नहीं तुम मर सकती। अगर तुम्हें चाइल्ड चाहिए तो मैं दूंगा। तुम चाहती हो तुमसे कोई प्यार करे तो मैं करूँगा। तुम्हें घर चाहिए घर दूंगा। तुम्हें जो भी चाहिए वो दूंगा। मैं तुमसे मैरिज भी करूँगा। शेरली बड़बड़ाने लगती है कि नहीं। जैक उससे चिल्लाते हुए कहता है। वो शेरली पर चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हारे डैड के एशेस को फेंक दूंगा, फिर उन्हें कभी भी पीस नहीं मिलेगा। शेरली इस वक्त पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर जैक से कहता है, इस वक्त तुम उसे बचा सके हो। हाथ का कट तो बहुत ही डीप है। अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती थी। जो मेरा काम है वो मैंने कर दिया है। अब वो उसकी इच्छा है कि वो सर्वाइव करना चाहती है या नहीं। जैक डॉक्टर से कहता है, उसे सर्वाइव करना ही होगा। जैक शेरली से कहता है, शेरली तुम नहीं मर सकती। देखो मैं वापस बता रहा हूँ, तुम नहीं मर सकती। जैक यहाँ पुरानी शेरली को याद करता है, जहाँ वो पहले कितनी खुश हुआ करती थी और वो बार बार कैसे जैक से अपना प्यार का इजहार करती थी। इस वक्त के शेरली से जैक कहता है, तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। तुम्हें मुझे हासिल करना बाकी है। और बताओ तो तुम कैसे मर सकती हो? तुम जब जग जाओगी तब हम शादी करेंगे। हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। वो ये सब कहकर बहुत ही रोने लगता है। जैक का असिस्टेंट उससे मिलने आता है। जैक उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता चला शेरली के फादर के मौत के पीछे किसका हाथ है? असिस्टेंट कहता है, नहीं। जैक शेरली के लवर के बारे में पूछता है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? असिस्टेंट उसे मना करता है। जैक उसे कहता है, ठीक है, वो अगर मिल जाए तो तुम उसे मेरे पास लाना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ जैक शेरली का ख्याल रख रहा होता है। वो शेरली से कहता है, शेरली तुम 2 दिन से सो रही हो। इस वक्त जैक शेरली से बेहद प्यार से किस करता है। वो शेरली से कहता है, शेरली तुम कब उठोगी?
मैं ही हूँ जो कि गलत है, और अब जाकर मैंने नोटिस किया है मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही लाइक करता हूँ। मैं कुछ देर के लिए ब्लाइंड हो गया था। प्लीज़ तुम मुझे एक चांस दे दो। तुम उठ जाओ और मुझे भी तुम्हें प्यार करने का एक मौका दो। जैक के किसी भी बातों का शेरली पर कोई असर नहीं होता। जैक का असिस्टेंट वहाँ दौड़ते हुए आता है। वो जैक को बताता है, हमें पता चला है याले की मॉम शेरली है। शेरली के बेबी को ग्रैंडफादर लेकर आए थे। याले तो जेल में पैदा हुआ था। जैक अपने असिस्टेंट से पूछता है। असिस्टेंट कहता है, हाँ, शेरली ही लिटिल मास्टर की मदर है। जैक इस बात से बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहता है, याले को यहाँ इमीडिएटली लेकर आओ और डीएनए टेस्ट कराओ। मैं इस वक्त कोई भी गलती नहीं करना चाहता। जैक शेरली से कहता है, क्या तुमने सुना? याले तुम्हारा और मेरा बेटा है। शेरली, हमारा अब एक चाइल्ड है। तुम्हारा लाले जिंदा है। वो यहाँ अच्छी लाइफ गुजार रहा है। उठ जाओ, अब तो तुम उसे देख सकती हो। इस वक्त शेरली की बॉडी कुछ भी मूवमेंट नहीं करती। वहाँ इमीडिएटली याले को लाया जाता है। याले अपने मामा को देखकर कहता है, यही तो प्रीति आंटी है। और वो शेरली को मम्मी मम्मी कहकर पुकारने लगता है। जैक याले को समझाता है, बेटा मॉम इंजर्ड है और वो सो रही है, लेकिन हमको उसे जगाना है। याले अपनी मॉम को इस कंडीशन में देखकर रोने लगता है और अपनी मॉम को कहता है, फाइनली मैंने आपको तलाश लिया है। आप प्लीज़ जल्दी से उठ जाइए, रात हो जाती है। याले मॉम से कहने लगता है, मॉम पता है मैं आपको पहले से पसंद करता हूँ और मुझे डैड बता रहे थे कि आप भी मुझे बहुत मिस करती हैं। जैक शेरली के लिए सूप लाया होता है। याले अपने डैड से कहता है, मॉम अभी तक उठी नहीं है। जैक कहता है, जाओ तुम जाकर बात लो, मुझे तुम्हारे मॉम को फीड कराना है। जैक शेरली से कहता है, क्या तुम मेरे हाथ से खाना पसंद करोगी? उस वक्त जैक शेरली की बहुत टेक केयर करता है। शेरली का हाथ पकड़ के कहने लगता है, शेरली आज को 5 दिन हो चुके हैं, अब तक तुम जगी नहीं। जब भी तुम्हारी जाग हो जाएगी तुम मुझे बहुत मारना और मुझ पर गुस्सा भी करना। ये सब कहते हुए वो बहुत ही रोने लगता है। ग्रैंडपा याले और शेरली के डीएनए रिपोर्ट्स को देखते हैं और जैक से पूछते हैं, अच्छा तो याले शेरली और तुम्हारा बेटा है, तो तुमने इसके बारे में क्या सोचा है? जैक ग्रैंडपा से कहता है, मैं उससे मैरिज करना चाहता हूँ। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करके मेरे और शेरली के मैरिज को अनाउंस करूँगा और मैं याले और शेरली के रिलेशनशिप को भी बताऊँगा। आगे जाकर याले ही लॉन्ग फैमिली का हायर बनेगा। ग्रैंडपा जैक से पूछते हैं, वो लड़की तो तुमसे तब से प्यार करती है जब वो किड थी। चलो फाइनली तुम दोनों साथ हो जाओगे। वो कहते हैं, तकदीर भी क्या चीज़ है, और काफ़ी सारा हंसने लगते हैं। वो जैक को डॉक्यूमेंट्स देते हैं और कहते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं जो शेरली के लिए हैं। इसमें फॉरेन प्रॉपर्टीज़ भी इंक्लूड है। और वो शेरली को लॉन्ग ग्रुप के यंग लेडी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और वो जैक को शेरली का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें मारी को दिखाया जाता है। उसे कोई कॉल पर बताता है शेरली और याले का डीएनए मैच हो चुका है, जिसे सुनकर मारी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वो अपने मॉम से कहती है, मॉम क्या आपने सुना? शेरली उस याले की मॉम है। और वो यहाँ बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपने मॉम से कहती है, मुझे लगा ही था कि ये शेरली है। आप देखना मॉम, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे मार डालूंगी। मारी इतना गुस्सा होती है कि वो शेरली को मारने के लिए जाने लगती है। उस वक्त मारी को उसकी मॉम रोकने लगती है और उसे कहती है, तुम शांत हो जाओ। मारी कहती है, मम्मा आप मुझे शांत होने के लिए कैसे कह सकती हैं? क्या आप चाहती हैं मैं शेरली और जैक को ऐसे साथ में देखती रहूं? मारी की मॉम मारी से कहती है, तुम इन सब चीज़ों में बहुत जल्दी मत करो। और उसकी मॉम उसे यकीन दिलाती है कि वो कुछ ऐसा होने नहीं देगी। उन दोनों की बातें चल रही होती है। उस वक्त जैक का असिस्टेंट आ जाता है। वो मारी से कहता है, आपको हमारे साथ आना होगा। शेरली की मॉम कहती है, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? मारी कहती है, मैं फ्यूचर की लॉन्ग फैमिली की लेडी हूँ और तुम यहाँ मुझसे इस तरह पेश आ रहे हो। जैक का असिस्टेंट कहता है, आप नहीं, शेरली मैडम यंग लेडी होंगी। आपको पता है आपने पास्ट में कितने गुनाह किए हैं। असिस्टेंट अपने आदमियों से ऑर्डर देता है, मारी को पकड़ा जाए। वो लोग मारी को पकड़कर वहाँ से लेकर जाते हैं। मारी की मॉम किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। वो इंसान मारी के मॉम को कुछ करने के लिए ऑर्डर देता है। मारी की मॉम मारी को वॉइस एसएमएस सेंड करती है, जहाँ वो कहती है, मारी मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और इस सीन को यहीं कट कर दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और मारी की मॉम ग्रैंडपा के पास आती है। वो ग्रैंडपा के पैर पकड़ने लगती
है। ग्रैंडपा कहते हैं, बताओ आखिर क्या हुआ है। मारी की मॉम बहुत रोते हुए कहती है, ग्रैंडपा आप प्लीज मारी को बचा लीजिए। मारी भी जैक की बचपन की सहेली है और वो ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मारी को बचाया जाए, लेकिन कोई उस वक्त ग्रैंडपा को मारना चाहता था। वो इंसान शूट करता है तो एक बॉडीगार्ड आगे आकर ग्रैंडपा को बचा लेता है और वो गोली उस बॉडीगार्ड को लग जाती है। वो लोग ग्रैंडपा को बचाकर ले जाने लगते हैं तो उस वक्त और एक बॉडीगार्ड मारा जाता है। वो इंसान ग्रैंडपा पर और एक बार फायरिंग करने लगता है। उस वक्त मारी की मॉम वो गोली अपने आप पर ले लेती है और वो मरते हुए ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करती है, जैक से कहो कि वो मारी को जाने दे, और वो मारी का ख्याल रखने के लिए कहती है और वो कहती है कि मैं अपने डॉटर को बचाना चाहती हूँ। ग्रैंडपा भी उनकी बात मान जाते हैं। ग्रैंडपा मारी के मॉम को हॉस्पिटल भी लेकर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मारी की मॉम बच नहीं सकती। याले अपने मॉम को देखते हुए अपने डैड से पूछता है, डैड मॉम अब तक नहीं जगी। जैक कहता है, बेटा वो सो रही है और तुम्हें पता है कि तुम्हें उससे बातें करनी है। जैक शेरली का हाथ लेते हुए कहता है, शेरली क्या तुम अभी भी उठना नहीं चाहती? मुझे ये भी मालूम है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती। क्या अब भी तुम तुम्हारे लाले को देखना नहीं चाहती? ग्रैंडपा का जैक को कॉल आता है। वो कहते हैं, तुम्हें अभी ओल्ड हाउस आना होगा, और जैक आने के लिए मान जाता है। जैक याले से कहता है, ग्रैंडपा ने कॉल किया था, वो मुझे बुला रहे हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ रहकर मॉम का ख्याल रखना होगा। इस बात को याले भी मान जाता है। हम देख पाते हैं जैक के जाने के बाद शेरली के फिंगर्स हिलते हैं। जैक ग्रैंडपा के पास जाकर पूछता है, आप ठीक तो हैं? ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ मैं ठीक तो हूँ। क्या तुम्हें मालूम है यहाँ क्या हुआ है? जैक कहता है, हाँ मुझे पता चल गया। ग्रैंडपा कहते हैं, अब हमारी फैमिली पर उनका कर्ज है। जैक कहता है, आप उन बातों को मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उनके फ्यूनरल का इंतज़ाम करता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने किसी को पुलिस स्टेशन भेजा है ताकि वो मारी की बेल करा सके। उसके आने के बाद मैं उसे ग्रैंड डॉटर कंसीडर करूंगा। इस तरह तुम और मारिए भाई बहन हो जाओगे। जैक ग्रैंडपा से कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? ग्रैंडपा कहते हैं, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं बन सकते, तो फिर ब्रदर सिस्टर बनने में क्या प्रॉब्लम है? ये मेरा उसके फैमिली से रिगार्ड है। ग्रैंडपा आपको पता है कि उसने क्या किया है? वो 5 साल पहले मेरे साथ सो चुकी है। इसकी वजह से मुझे उसके साथ एंगेजमेंट करनी पड़ी थी, और तो और उसने खुद के फायदे के लिए शेरली को इतना नुकसान पहुंचाया है। वो तो एक मर्डरर है, और फिर भी आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, उसकी काउंटलेस बातें नेगेटिव है, लेकिन उन्होंने अपनी जान देकर हमारी फैमिली की मदद की है और हम इस चीज को भुला नहीं सकते। मुझे कुछ देर के अंदर ही मारी मेरे सामने चाहिए। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम चाहे तो उसे अवॉइड कर सकते हो। इसके बाद हमें मारी को ग्रैंडपा के सामने दिखाया जाता है। ग्रैंडपा मारी को सामने देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जैक को मारी का आना अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगता है। ग्रैंडपा जैक को चिल्लाते हुए रोकते हैं। मारी अच्छा बनते हुए जैक के पास जाती है और उससे अच्छा बनते हुए बातें करने की कोशिश करती है। इस तरह उसका जैक को क्लोज होना अच्छा नहीं लगता और वो उसका हाथ झटक देता है और मारी से कहता है, तुम्हारे मॉम का अभी अभी इंतकाल हुआ है। ये कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। मारी को अपने मॉम के बारे में पता नहीं होता और वो ग्रैंडपा से पूछने लगती है, ये जैक मुझसे अभी भी क्या कह रहा था? ग्रैंडपा मारी से कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे लिए सॉरी हूँ। मारी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जैक वापस आकर अपने असिस्टेंट से मिलता है और कहता है, मुझे इस मैटर की पूरी जानकारी चाहिए और तुम मुझे इस बात को रिपोर्ट करोगे। उस वक्त याले का आवाज आता है, मॉम जग गई। फिर क्या था? जैक दौड़ते हुए शेरली के पास जाता है और शेरली से कहता है, शेरली फाइनली तुम उठ गई, तुम्हारा लाले ही याले है। शेरली जैक से पूछती है, ये कैसे हो सकता है? याले शेरली को कैंडीज देता है। वही सेम कैंडीज शेरली की भी बचपन में फेवरेट होती है। ये देखकर शेरली बहुत इमोशनल हो जाती है। शेरली याले को लाली की तरह प्यार करने ही लगती है, लेकिन वो रुक जाती है और जैक से कहती है, लाले तो मर चुका है, फिर बताओ तुम उसके फादर को क्यों तलाश रहे हो? जैक कहता है, नहीं नहीं, लाले ही याले है। तुमने 5 साल पहले याले को जेल में बरत दिया। ग्रैंडपा वहाँ से याले को लेकर आए। याले मरा नहीं है, उसे सिर्फ घर लाया गया। शेरली को फिर भी यकीन नहीं हो रहा होता। फिर जैक शेरली को डीएनए रिपोर्ट्स दिखाता है। जैक कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा
तो तुम डीएनए टेस्ट देख लो। शेरली जब डीएनए रिपोर्ट्स देखती है तब उसे यकीन हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। शेरली को रोता हुआ देखकर याले को अच्छा नहीं लगता। वो अपने मॉम से कहता है, मॉम अब याले आपके साथ हमेशा रहेगा। शेरली अपने बेटे को सामने देखकर उसे अपने गले से लगाकर बहुत रोती है। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ याले सोया होता है। जैक शेरली से आकर पूछता है, अच्छा तो क्या तुम उठ गई? शेरली जैक को क्लियर करते हुए कहती है, अगर याले जिंदा है फिर भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे याले का नाम लेकर भी डराना चाहो तो भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। जैक कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं डराऊंगा और तो और मैं तुम्हें वापस हर्ट भी नहीं करूंगा। वो शेरली को समझाते हुए कहता है, शेरली अच्छा होगा अगर हम मैरिज कर ले। शेरली उससे पूछती है, क्या कहा तुमने? और वो उसका हाथ झटकते हुए मना करती है और वो वहाँ से चली जाती है। मारी खुद से बड़बड़ाते हुए बैठी होती है, शेरली ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी मॉम की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। तुम देखना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उस वक्त शेरली मारी के सामने अपेयर हो जाती है। मारी शेरली को देखकर घबराने लगती है। मारी शेरली से पूछती है, शेरली तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेरली ने अपने हाथों में नाइफ लेकर आई होती है ताकि वो मारी को मार सके और शेरली नाइफ से मारी पर अटैक करने लगती है। शेरली का नाइफ मारी के फेस को लगता है और शेरली उसे बताने लगती है, तुम्हारी वजह से मुझे 5 साल जेल में बिताने पड़े हैं। उसके बाद तुमने मेरे फादर को मार डाला। आज मैं तुमसे मेरा सारा हिसाब चुकता करती हूँ। आज शेरली मारी को मारने ही वाली होती है। उस वक्त उसे कोई रोक लेता है। शेरली को रोकने वाला जैक होता है। जैक मारी से कहता है, तुम्हें नाइफ को नीचे रखना चाहिए और कहता है, मुझ पर यकीन रखो उसे पनिशमेंट मिल जाएगी। शेरली मारी को वापस मारने की ट्राई करती है। तब जैक रोकता है और कहता है, तुम इसे मारकर अपने हाथ को गंदा नहीं कर सकती। अब तो तुम्हारे पास याले भी है जो कि घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस वक्त मारी शेरली को पीछे की तरफ ढकेलती है। जैक जाकर शेरली को होल्ड करता है। मारी शेरली को अटैक करने के लिए आती है। उस वक्त जैक शेरली को बचाते हुए मारी को लात मारकर पीछे कर देता है। जैक पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। मारी ग्रैंडपा के पैरों में पड़ जाती है और कहने लगती है, मेरे मॉम ने आपको बचाया था तो आप भी मुझे बचाइए। ग्रैंडपा मारी को उसके मॉम का फ़ोन दिखाते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे मॉम का फ़ोन है, तुम्हारे लिए इसमें तुम्हारे मॉम के लास्ट वर्ड्स है। और ग्रैंडपा उसके मॉम के ऑडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मारी की मॉम बताती है, बेटा मैं तुम्हारी मॉम बात कर रही हूँ। हम लोगों ने बहुत ही गलत काम किए हैं। जो भी हुआ उसे भुलाने का कहकर अच्छे से लाइफ जीने का कहती है। इस रिकॉर्डिंग के दौरान जैक को पता चलता है 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें शेरली के स्टेप सिस्टर का हाथ था और उस वक्त इस तरह शेरली को फ्रेम किया गया। ग्रैंडपा कहते हैं, इतना होने के बाद मैं बहुत सस्पिशियस था कि मुझे मारना कौन चाहता है और मैं उसके मॉम के रिकॉर्डिंग्स को चेक करने लगा। उसमें मुझे पता चला ये सारा सेटअप उनके मॉम ने किया था ताकि मुझे बचाने में वो मारी को बचाने का प्रॉमिस ले सके। उस स्नाइपर को थोड़ा टॉर्चर करने के बाद उसने भी सब कुछ कन्फेस कर लिया। जैक अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, मारी को यहाँ से लेकर जाओ। जैक शेरली से माफ़ी मांगते हुए कहता है, 5 साल पहले एक्सीडेंट के केस में जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ग्रैंडपा शेरली से कहते हैं, तुम जब यहाँ नहीं थी याले तुम्हें बहुत मिस करता था। अगर कुछ तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज़ तुम याले के साथ स्पेंड करो। शेरली कुछ बिना कहे जैक से अपना हाथ छुड़ा कर जाती है। अगले सीन में शेरली को याले के पास दिखाया जाता है। याले अपने मॉम से कहने लगता है, मम्मी मैं कब से आपका यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। शेरली याले से कहती है, क्या तुम मम्मा के साथ रहना पसंद करोगे? याले पूछता है, मम्मा लेकिन हम कहाँ रहने वाले हैं जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे। और याले खुशी खुशी मान जाता है। शेरली जब याले को लेकर जाने लगती है उस वक्त वहाँ जैक आता है और कहने लगता है, लेकिन मैं इसके लिए अग्री नहीं हूँ। जैक शेरली से पूछता है, क्या तुम जाना चाहती हो? तुम नहीं जा सकती जब तक मैं मर नहीं जाता। मुझे मालूम है मैंने तुम्हें पास्ट में हर्ट किया है, क्या फिर भी तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती? मुझे प्लीज तुम्हारे साथ रहने का एक मौका दो ताकि मैं रेस्ट ऑफ लाइफ में तुम्हें कॉम्पनसेट कर सकूं। जैक शेरली को वेडिंग रिंग के साथ प्रपोज करता है और शेरली से अपने प्यार का इजहार भी करता है। जैक कहता है, अगर हमारे लिए नहीं तो याले के लिए सही तुम हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करो। शेरली कहती है, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं तुम्हें कभी भी भुला नहीं सकती। शेरली कहती है,
आज के बाद हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे। शेरली याले को लेकर वहाँ से चली जाती है और जैक रोता हुआ वहीं रह जाता है। इन सब के बाद शेरली फाइनली अपने बेटे के साथ बहुत खुश होती है। ये ड्रामा यहीं ख़त्म होता है। एंड में शेरली अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है। अब मालूम नहीं जैक का क्या होगा। आई होप याले के जरिए शेरली और जैक वापस नज़दीक आ जाए। इस नोट के साथ मैं मेरी एक्सप्लेनेशन ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।